हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूं मेरे रियल साइंस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम चंद्रयान 2 से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे करेंगे। हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो चंद्रयान 2 को लेकर कई अहम खुलासे करेंगे। जब से षणमुग सुब्रमण्यम नाम के एक व्यक्ति ने इसरो को मेल करके बताया है कि चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर कुछ दूर चला था, तब से मीडिया में इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसरो चीफ ने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्हें एक ईमेल मिला है जो इसकी जांच कर रहे हैं। अगर लैंडर विक्रम ने सही लैंडिंग की थी और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चला था, तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसरो का लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को भेजने का मेन मकसद यही था कि भारत के पास अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक नहीं थी। लैंडर विक्रम के जरिए इस तकनीक को हासिल करना था। हमारे पास वो सबूत है जो साबित करते हैं कि विक्रम लैंडर ने क्रैश लैंडिंग नहीं की थी, बल्कि विक्रम लैंडर अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ चंद्रमा पर उतरा था। पर वो क्या कारण था जिससे लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था, और यह भी बताएंगे कि संपर्क टूटने के बाद भी किस प्रकार लैंडर ने अपना काम किया और रोवर चंद्रमा की सतह पर चला था। हम ये सब दावे ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास इन सब बातों के पुख्ता सबूत हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे और आप भी हमारी बातों से सहमत होंगे। सुब्रमण्यम ने जो तस्वीर इसरो के पास भेजी है, उससे साबित होता है कि प्रज्ञान रोवर लैंडर से काफ़ी दूर मिला, जिससे साबित होता है कि रोवर चलकर लैंडर से दूर गया। इस खुलासे के बाद कई न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल वाले दावा कर रहे हैं कि लैंडर विक्रम से फिर से संपर्क होगा और वह दोबारा काम करेगा। पहले हम इन दावों की सच्चाई आपको बताते हैं। हम आपको बता दें कि लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर थे, जिनके जरिए सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करना था, जो इसरो के पास अभी तक नहीं था। लैंडर और रोवर का कार्यकाल सिर्फ 14 दिनों का था, क्योंकि चंद्रमा पर लगातार 14 दिन की रात और 14 दिन का एक दिन होता है। जिस दिन लैंडर को चंद्रमा पर उतरना था, उस दिन से वहाँ दिन की शुरुआत होनी थी, जो 14 दिन तक रहता। फिर उसके बाद लगातार 14 दिनों की रात होनी थी, और रात के समय चंद्रमा का तापमान -170 डिग्री तक नीचे चला जाता है, और इस मौसम में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। इसरो ने जानबूझकर चंद्रमा के इस हिस्से को चुना, क्योंकि कोई भी देश इस हिस्से पर नहीं पहुंच पाया है। इसरो अगर चाहता तो लैंडर को चंद्रमा के किसी दूसरे हिस्से पर आसानी से उतार सकता था, पर इसरो ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसरो ऐसी ही चुनौतियों का सामना करने के लिए जाना जाता है। इसरो एक ही बार में 104 सैटेलाइट को भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, जिसे आज तक कोई भी देश नहीं तोड़ पाया। और पहली ही बार में मंगल ग्रह पर अपना यान भेजकर इसरो ने दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है, क्योंकि पहली बार में मंगल पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि चीन और जापान तो अभी तक मंगल पर नहीं पहुंच पाए, जबकि हमारा मंगलयान 2014 से लगातार मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। इस प्रकार लैंडर से संपर्क करने के लिए हमारे पास सिर्फ 14 दिन का ही समय था, जो अब निकल चुका है। लेकिन फिर भी लैंडर ने अपना काम कैसे किया और रोवर चंद्रमा पर कैसे चल पाया, हम इसे साबित करेंगे। लेकिन पहले हम आपको वो कारण बताते हैं जिसकी वजह से लैंडिंग में गड़बड़ी हो गई थी और लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था। विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू किया। इस वक्त इसकी स्पीड 21,600 किलोमीटर पर आवर की थी, जिसे 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक कम किया जाना था। 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर रफ ब्रेकिंग फेज शुरू हुआ था, जो सबसे मुश्किल काम था। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइन ब्रेकिंग फेज शुरू होना था। 21 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का सबसे मुश्किल दौर पूरा करके लैंडर विक्रम फाइन ब्रेकिंग फेज में पहुंच चुका था। इसके बाद उसे अपनी पोजीशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करनी थी, और इसी दौरान गड़बड़ी हुई। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें लैंडर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। लेकिन जब इसने अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू किया तो यह उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी यह कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ झुका हुआ है। और इस ग्राफ से पता चलता है कि 1.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह अपनी पोजीशन बदलता जाता है, और ठीक इसी समय दूसरे ग्राफ से पता चलता है कि यह अपने रास्ते से थोड़ा भटक रहा है।
और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है। उसके बाद यह एकदम से नीचे गिरता है और 400 मीटर की ऊंचाई पर यह फिर से संभलने की कोशिश करता है और फिर लगभग 335 मीटर की ऊंचाई तक फिर यह अपनी नॉर्मल स्पीड से नीचे उतरता है और 335 मीटर की ऊंचाई के बाद यह अपना संपर्क खो देता है। इसके बाद क्या होता है यह किसी को नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ होगा हम बताते हैं। लैंडर को 400 मीटर की ऊंचाई पर कुछ देर हवा में मंडराना था और सही जगह की तलाश करके नीचे उतरना था और लैंडर में काफ़ी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम लगा था जिससे यह इमरजेंसी की हालात में अपने आप उतरने में सक्षम था। इसमें लगे AI कंप्यूटर की वजह से यह अपने आप डिसीजन ले सकता था। 1.4 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 मीटर की ऊंचाई तक यह काफ़ी स्पीड से गिरता है और बीच बीच में संभलने की कोशिश भी करता है। 400 मीटर की ऊंचाई पर यह कुछ देर हवा में मंडराया था और चंद सेकंड बाद यह फिर से नीचे की तरफ आता है और इसका संपर्क टूट गया। ऐसा इसलिए हुआ जब यह पोजीशन बदल रहा था तो इसके साइड वाले थ्रस्टर्स को चालू किया गया था और थ्रस्टर्स के ज़्यादा झटके की वजह से यह उल्टा हो गया जिससे इसके एंटीना ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया। उसके बाद इसका ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हुआ और यह 400 मीटर की ऊंचाई पर फिर से संभल गया और कुछ देर हवा में मंडराने के बाद यह नीचे उतरा जहां इसकी स्पीड नॉर्मल थी। 400 मीटर से 335 मीटर तक स्पीड का नॉर्मल होना यह साबित करता है कि लैंडर ने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन संपर्क टूटा हुआ था। लैंडर ने एंटीना वाली साइड से ही लैंडिंग की थी जिसकी वजह से इसके एंटीना को नुकसान हुआ और इससे दोबारा संपर्क नहीं हो सका। लेकिन नासा ने भी काफ़ी शक्तिशाली सिग्नल भेजे थे। उसने डीप स्पेस सेंटर से ये सिग्नल भेजे थे। ये सिग्नल इतने शक्तिशाली थे कि लैंडर के एंटीना को हुए नुकसान के बाद भी इसने लैंडर को कमांड दी। जिस प्रकार पहले मोबाइल में काफ़ी बड़े एंटीना होते थे क्योंकि उन दिनों सिग्नल कमज़ोर होते थे, लेकिन बाद में सिग्नल को और शक्तिशाली किया गया और एंटीना को छोटा कर दिया गया। इसी प्रकार नासा ने काफ़ी शक्तिशाली सिग्नल भेजे थे जिससे लैंडर कमांड ले पाया होगा। इसरो ने भी संपर्क की काफ़ी कोशिश की थी। हो सकता है इसरो के सिग्नल से ही लैंडर ने कमांड ली हो। 335 मीटर की ऊंचाई से संपर्क टूटना यह साबित करता है कि लैंडर का संपर्क एंटीना के उल्टा होने की वजह से टूटा था, ना कि क्रैश होने की वजह से। क्योंकि अगर क्रैश होने की वजह से संपर्क टूटता तो संपर्क लैंडर के जमीन से टकराने के बाद टूटता, जो वास्तव में नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि लैंडर ने लैंडिंग सही स्पीड से की थी, लेकिन वह टेढ़ा या उल्टा जमीन पर उतरा जिससे उसके एंटीना को नुकसान हुआ होगा। सुब्रमण्यम की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि प्रज्ञान रोवर लैंडर से काफी दूर है, जिससे साबित होता है कि लैंडर ने कमांड ली थी और रोवर लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चला था। इस प्रकार इसरो अपने मकसद में कामयाब रहा। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। इसरो लैंडर से ठीक प्रकार से संपर्क स्थापित नहीं कर पाया। बस यही कमी रह गई थी चंद्रयान 2 मिशन में। नासा ने जो डाटा इसरो के साथ शेयर किया था उससे भी साबित हुआ है कि विक्रम ने 1 kb/s की स्पीड से डाटा भेजा था। यह बहुत बड़ा सबूत है। मैंने इन सब सबूतों से यह साबित कर दिया कि लैंडर विक्रम और रोवर ने चंद्रमा पर उतरकर इतिहास रचा था और आज लैंडर से दोबारा संपर्क होने के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सब झूठ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 दिन का ही समय था जो काफ़ी पहले ही बीत चुका है। हमारे लिए एक और खुशी की बात यह है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ठीक से काम कर रहा है और यह काफ़ी सारा डाटा इसरो को भेज चुका है, जिसकी जानकारी इसरो बहुत ही जल्द एक रिपोर्ट के माध्यम से देगा, जिसकी रिपोर्ट 2 महीने बाद आने वाली है, जो सबसे पहले हम आपको देंगे। इससे पता चलेगा कि ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर क्या क्या खोज की है। यह ऑर्बिटर 7 साल तक काम करता रहेगा और चंद्रयान 3 मिशन में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमें फिर से ऑर्बिटर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा पर है। चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा, जो पहले से ही काफ़ी एडवांस होंगे। मिशन कोई भी हो, कहीं भी हो, यह साइंस की नज़र में फेल नहीं होता, क्योंकि हम एक फेल मिशन से भी बहुत कुछ सीखते हैं।
पर चंद्रयान 2 तो 98% तक सफल रहा, जो इसरो के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इसरो ने समय समय पर इतिहास रचकर हमारा और हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, इसलिए हमें बढ़ चढ़कर इसरो का साथ देना चाहिए। इसरो के सपोर्ट में हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।